Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu। वेलकम टू द क्रिटिकल एनालिसिस सेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंटेशन एंड हाइजीन, और हमारे साथ स्पीकर हैं हिशाम। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू हिशाम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो सेशन है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारा सेशन होने वाला है क्रिटिकल एनालिसिस का डिस्कशन के हवाले से। इससे पहले आप लोगों ने आईएमएस के कुछ सेशंस लिए होंगे क्रिटिकल एनालिसिस के ही, जिसमें आप लोगों ने बाइसेस कवर की, फैलेसीज कवर की, और दीगर आप लोगों के पास मुख्तलिफ और भी टॉपिक्स थे जिसमें वीडियोस की भी डिस्कशन थी। अब आज हमने ये करना है कि उस जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने सीखी है, एक तो ये कि उसका एक रिव्यू हो जाए, ठीक है, आप लोगों की एक रिवीजन हो जाए, और ये कि थोड़ी डिस्कशन हो जाए। और उसके अलावा हम लोग जाएंगे आर्गुमेंटेशन की तरफ, ठीक है, आर्गुमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो इसके लिए मुझे आप लोगों में से काफ़ी लोग चाहिए होंगे, या जो भी बोलना चाहता है वो माइक पे आ जाए, अपना हैंड रेस कर ले। तो आप लोग अपना हैंड रेस करें, जिसने भी पहले जो सेशंस थे वो अटेंड किए हुए हैं। आफिया अली। जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन रिपीट करेंगे, फैलेसीज के बारे में या बायसनेस के बारे में है? अच्छा, पहले तो ये बताएं कि आपने जो सेशंस थे लास्ट, ये क्रिटिकल एनालिसिस के आईएमएस ने कंडक्ट किए हैं, ये आपने अटेंड किए हैं? और अगर किए जी हैं तो मैंने कौन कौन से किए हैं? जी मैंने ऑलमोस्ट सारे किए हैं। अगर कोई मिस भी हो गया था तो मैंने जब रिकॉर्डिंग शेयर होती है तो मैं उसमें कंप्लीट कर लेती हूँ, होमवर्क भी कर लेती हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो आप इसको ज़रा बता सकते हैं, कोई थोड़ा सा रिव्यू हमें चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा हो, जो भी आपके नॉलेज में उस वक्त, सिर्फ आपने बेसिक चीज़ बतानी है कि बायसेस अगर आपने पढ़ी है वो क्या चीज़ है, फैलेसीज पढ़ी है वो क्या चीज़ है, आर्गुमेंटेशन क्या होती है, इसका थोड़ा सा आप दे सकते हैं ओवरव्यू? जी मोटा मोटा बता सकती हूँ, मतलब इतनी एक्सपर्टीज के साथ नहीं, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत है हम्म। वो है। क्योंकि सीख ही रही हूँ बेसिकली। तो हाँ, कोई फैलेसीज बस तो नहीं, यही है ये जो उसके अंदर ये रॉन्ग। डिस्कशन है, हाँ हाँ, ये डिस्कशन सेशन है, इसमें आपने ये फ्री होके आराम से जो आपको पता है आपने बोलना है, कोई बात ओके, ठीक है। फैलेसिस में ये आ जाता है कि जो रॉन्ग डिस्कशन में जो गलत उन्होंने इंटरप्रिटेशन की भी होती है अपनी तरफ से, वो ऐसे प्रमोट कर रहे होते हैं जैसे वो एक दुरुस्त उसके ऊपर है, आर्गुमेंटेशन में या डिस्कशन में या किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर। और बायसनेस वो होती है जिसमें लोग जो है वो किसी चीज की साइड ले जाते हैं, अननोइंगली भी ले जाते हैं और नोइंगली भी ले जाते हैं बाज़ औक़ात। और कॉमन फैलेसीज में ये चीज जो है तकरीबन 300 कॉमन फैलेसीज होती हैं जिनको हम सबको कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको पहचान जाते हैं बाज़ औक़ात। ये इसमें फिर होमिनिम फैलेसीज़ होती हैं, स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट्स, वो ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इनको चेक करने के लिए हमें एग्ज़ामिन करना पड़ता है बहुत सारी इनकी पीछे वाली डिटेल्स को, कि करने वाला कौन है, बात कर कौन रहा है, उसके बिलॉन्गिंग्स किसके साथ हैं, उनकी जो उसकी एफिलिएशंस कौन से ग्रुप्स के साथ हैं, उसका जो बचपन है या ओवरऑल उसकी ग्रूमिंग किस एरिया में हुई है और वो किस कैपेबिलिटी में बात कर रहा है, उसकी स्पीकर्स की जो क्रेडिबिलिटी है उसको एनालाइज करना होता है। फिर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। फिर डिस्कशन की जो हाइजीन होती है उसको ओवरऑल जज करना होता है। फिर प्रीमाइस जो उन्होंने बनाया हुआ होता है, जो प्राइमरी आर्गुमेंटेशन जो बीच में होती है, जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमने ढूँढने होते हैं। और बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, असल में मुद्दा क्या है, वो भी हमने ज़रूर मद्देनज़र रखना होता है। और फिर उसको जो टॉपिक के साथ फ़ैमिलियर खुद को करना होता है, कि आपने उसको एक दफ़ा सुन के छोड़ नहीं देना, आपने उसके आगे-पीछे सारी चेकिंग करनी होती है। और इसके लिए फिर हमें बहुत सारे बुक से और हदीस वगैरह से भी बाज़ औक़ात, जैसे डिस्कशन हुई है मैक्रोन की वर्सेस इस्लाम, इसमें भी काफ़ी जो उसमें बायसनेस दिखाई गई थी, कि उसने अज़्यूम जो अज़म्पशन के ऊपर जो चीज़ें थी वो ज़्यादा थी। और जो मतलब अज़म्पशन में ये है कि यहाँ पर लोगों को वो हकूक हासिल नहीं है, और अफ़गानिस्तान डर के मारे जो है वो लोग छोड़ के भागने वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो थी, वो स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंटेशन भी थी उसके अंदर। और एक जो हाइजीन होती है उसके ऊपर ख़ास तौर पे ऐसी डिस्कशंस के दौरान ख़्याल नहीं रखा जाता। वो उसमें बहुत ज़्यादा जो डायरेक्ट अटैक्स होते हैं, पर्सनल अटैक्स होते हैं, वो किए जाते हैं। प्राइमरी आर्गुमेंट से हट के जो काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो दूसरे को स्ट्रॉमैनशिप की तरफ वो लेके जाया जाता है, यानी कि उसका ताल्लुक ही नहीं होता बात का, और वो वाली बात जो है वो सामने ला के बड़ी बना के पेश कर दी जाती है, और दूसरी चीज़ों को जो है वो पीछे फेंक दिया जाता है, जिसकी वज़ह से जो असल बात होती है वो छुप जाती है।
यानी इसको हम ठीक है। आसान अंदाज में कहते हैं कि हर बार की तय में एक बात होती है, असल बात वही होती है जिसको ये लोग छुपा देते हैं। इस तरह की हरकतें ठीक है। करते हैं। ठीक ये है, सीखा है। असल में आपने, हाँ ये तो ठीक है, आपने जो बताई हैं काफ़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप ना उसको एक किस्म का जंबल अप आपने किया है। ठीक है, जो मैंने जी अभी हाँ, आपकी मोटा डिस्कशन मोटा से लिया मैंने ना, हाँ। जंबल डबी किया जी। हाँ, तो उसको हमने ऐसे लेके चलना है कि आपने अगर फेलिसीज का आपको पता है, आपने पहले बताना है जी ये फेलिसीज होती हैं, इसका ये मतलब है। फिर बायसनेस है, उसका ये मतलब है। ठीक है। अब आपने ओके। तो ठीक है, आपने कर लिया, कोई बात नहीं। अब आगे बाकी के लिए कह रहा हूँ कि जिनसे मैं पूछूंगा ना, वो इसका ख्याल हम्म। रखिएगा। अच्छा, आप ये ठीक। बताएं कि जो फेलिसीज होती है, ठीक है, एक समझे कि एक डिबेट है जिसके अंदर एक स्पीकर है, या दो दो स्पीकर होते हैं अमूमी तौर पे, तो दो स्पीकर हैं जो कि डिबेट दे रहे हैं किसी भी एक टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक हो सकता है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों फैलेसीज से पाक हो जाएं, बिल्कुल ही फैलेसीज ना कमिट करें? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन तो नहीं है। हाँ, तो कुछ ना उनको कुछ किस तो हो चीज़ ही का जाता है ख्याल, ऊपर नीचे। हाँ, तो क्या उनको करना चाहिए? ऑथेंटिकेशन का ख्याल रखना चाहिए और या उनको हाइजीन का ख्याल रखना हाँ, चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए वो कम से कम करें, ऐसे ही है ना? जी हाँ। कम से कम फैलेसीज करें, कम से कम बाइसनेस शो करें, ऐसे ही है ना? जी हाँ। हाँ, बस ठीक है। तो अब आप बताएं कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, वो उसका और ये जो हाइजीन है, इसके दरमियान क्या फ़र्क है? आर्गुमेंटेशन के दौरान ये फर्क है कि आपने उसकी बात को जज करके उसको आंसर करना होता है और उसको उसके बदले में कोई जवाब भी देना होता है, उसको काउंटर भी करना होता है। और जो हाइजीन है वो ये है कि आपकी डिस्कशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर और थोड़ा-सा पॉलिश्ड हो, आपका तरीका जो है गुफ्तगू का वो पॉलिश्ड हो और आप बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल बेसिस साइड पे ना जा रहे हों और किसी साइड पे झुक भी ना रहे हों। बड़ा आप यूँ कह लें कि एजुकेटेड वे में दूसरे को कन्वे करें। अच्छा, हाइजीन का तो आपने काफ़ी हद तक पहुंच गया, लेकिन जो आर्ग्यूमेंटेशन का है ना, वो आप ये बता रही हैं कि काउंटर आर्ग्यूमेंट का आपने बेसिकली बता दिया ना, कि उसको कैसे से आपने देखना है और कैसे उसका जवाब देना है, वो तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है। मैं एक बेसिक जवाब आर्ग्यूमेंट का देने के पूछ रहा लिए हूँ। आपको नॉलेज भी हासिल करना पड़ेगा बहुत सारा। हाँ, चलिए अब ये हम किसी और से पूछते हैं। अब कोई कोई भी और अपना हैंड रेज करे और ये बताए कि आर्ग्यूमेंटेशन क्या होती है। फैजान अब्बास, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी, आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आर, आर्गुमेंट की जो बेसिक बात होती है वो एक आइडिया रखा जाता है और उसको चैलेंज किया जाता है कि हमारा आर्गुमेंट ये है, आप इसके बारे में क्या राय हैं। तो आपने अपना आर्गुमेंट रखना होता है कि ये चीज़ ठीक है, और वो नॉलेज की बेस पे होता है। और बस यही है आर्गुमेंट का कि एक सामने एक स्टेटमेंट रखी जाती है और आपको उसको जस्टिफाई करना होता है कि आपके नॉलेज के मुताबिक ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। अच्छा, और कोई बताना चाहे? अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आर्गुमेंट के वाले से आपने पूछा, तो इसमें जो मेरा महदूद नॉलेज है वो ये कि दलील के साथ बात करना इस कॉल्ड आर्गुमेंट। यानी मैं कोई बात कर रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो साथ उसके दलील दे रहा हूँ। दिस इज ठीक है, कॉल्ड आर्गुमेंट। आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? इसकी एग्जांपल जिस तरह एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये कि जो नफरत है ना, नफरत वो करनी चाहिए सोच के साथ। यानी कि जुल्म की सोच है और इस तरह लोगों को अक्ल के इस्तेमाल से, इल्म से रोकने की सोच है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग इंसानों से भी नफरत करते हैं ना, जो कि जुल्म कर रहे होते हैं। अब इसका जो मेरा नुक्ता नजर है वो ये कि इसकी जो दलील है वो ये कि जिस तरह सूरह यासीन है ना, उसमें आता है ना कि या हसरतन अलल इबाद। अब इसमें अल्लाह ताला जो कहते हैं कि ए मेरे बंदे तेरे लिए हसरत है, ये अल्फाज उस शख्स के लिए कि जो कि अल्लाह ताला से दूर जा रहा है, जुल्म के रास्ते पे जा रहा है, कुफर के रास्ते पे जा रहा है, यानी जो नाकाम हो गया, उसके लिए जो है ना एक यानी दर्द भरे अल्फाज हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं ना कि फिरौन के पास जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को ये कहा कि आपने इसके साथ तरीके से, अच्छे तरीके से बात करनी है और हो सकता है कि ये ईमान ले आए।
तो लिहाजा इन चीजों से ये निकलता है कि जो नफरत है वो यानी अफकार से तो करनी चाहिए, लेकिन जो इंसान है ना, जो इवन के जुल्म भी कर रहे हैं ना, तो उनके हवाले से अफसोस और दर्द की सोच होनी चाहिए, लेकिन उनसे फी नफ्स ही नफरत नहीं करनी चाहिए। तो नफरत जो है वो करनी चाहिए अफकार के साथ, जुल्म के साथ, यानी माइंडसेट के साथ। तो ये इसकी एग्जांपल है। क्या आपको लगता है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है उसके साथ जज्बात का कोई लिंक होता है? इसमें नहीं, आर्गुमेंट में जज्बात नहीं होते, इसमें सिंपल एक स्टेटमेंट होती है और उसकी दलील होती है। अब इसमें आप इवन के सोशल साइंसेस हो गए या कोई भी जो मॉडर्न अलूम है, उनकी भी आप दलील दे सकते हैं। इवन के कोई रिसर्च है, किसी XYZ बंदे ने रिसर्च की है, तो इसमें तो आई थिंक के इमोशन बिल्कुल नहीं होते इसमें, यानी आप ठीक है। अपनी बात की दलील दे रहे होते हैं। हाँ, ये आपने जो स्टेटमेंट दिया ना, अच्छी आपने दिया। स्टेटमेंट है जिसके लिए दलील होती है। और कोई बताना चाहे? सायरा, अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वालेकुम। कहना चाह रही थी कि अभी अच्छा एक्सप्लेन किया है भाई ने, यही मैं कहना चाह रही थी कि स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपके पास अपनी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए सबूत भी हो, एविडेंसेस भी हो, और बायस, आप बायस भी ना हो। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंटेशन। अच्छा, जो आर्ग्यूमेंट होता है क्या उसके कोई पार्ट्स होते हैं? आई थिंक हो सकते हैं, हो सकते हैं। आपको क्योंकि क्या जब लगता है क्या हो सकता है? मुझे ये लगता है कि जब आप कोई आर्गुमेंट देते हैं, कोई स्टेटमेंट आपने दिया, तो जो आपके सामने वाला है वो उससे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। तो जब बात आगे बढ़ती है तो आप फिर थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं। नहीं, ये तो और आप एक फिर अलग चीज, हाँ अलग चीज आप पे चलेगी ना। मैं तो सिंपल आर्ग्यूमेंट का आपको पूछ रहा हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट है ना उस पर है कि आर्ग्यूमेंट के क्या दो अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं या नहीं एक आर्ग्यूमेंट के? अ, समझे, हमें हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है, हमने डीकंस्ट्रक्ट करना है और हमने ये देखना है कि क्या वाकई में इसके कोई पार्ट्स हैं या ये एक ही चीज होती है, इसके कोई पार्ट्स नहीं। इसके पार्ट्स डिपेंड करता है कि आपका आपका आर्गुमेंट किस चीज के ऊपर है। अगर वो किसी करंट सिचुएशन के ऊपर है और आपने डिटेल्ड अपनी बात को नहीं एक्सप्लेन किया है, तो फिर उसके पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलने लगा हूँ, बताइएगा ये आर्ग्यूमेंट है कि नहीं। जो आसमान है वो नीला होता है, बताएं कि ये आर्ग्यूमेंट है या नहीं। यस, दिस इज आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट है? वो कैसे? इसलिए कि ये आपकी आपके ऑब्जर्वेशन है, क्या? और इससे मैं डिसएग्री भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो मैंने कोई दलील दी थी आपको? नहीं, तो क्या ये आर्ग्यूमेंट हुआ? नहीं, फिर ये स्टेटमेंट हुआ। ये मैं आपने अभी खुद ही कहा था, आर्ग्यूमेंट जो होता है उसमें दलील जी रहती है, जिसने अभी भाई ने भी पहले कहा था। जी तो जी इसमें तो जी। कोई दलील नहीं था, तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। हाँ। और ये जो स्टेटमेंट थी ये एक फैक्ट थी, क्योंकि आसमान जो है वो नीला है, ये स्टैब्लिश फैक्ट है किस्म का। ठीक है, हम इसको हम्म एक स्टैब्लिश फैक्ट कहते हैं, कोई भी इससे डिसएग्री नहीं इस तरह से करता। हाँ उसका ठीक है, कलर चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत आप कह लें, लेकिन एक जो ओवरऑल आपने डिस्क्राइब करना हो ना कि आसमान का क्या कलर होता है, तो उसको आमतौर पे हम कहते हैं ब्लू। ठीक है, नीला कहते हैं। तो एक हम्म। किस्म का आप कह लें कि इस्टेब्लिश फैक्ट है। अच्छा, ठीक है। और कोई बताना चाहे आर्ग्यूमेंट के हवाले से? अभी हम आते महविश हैं उसके पार्ट्स पे। फहीम। महविश फहीम। हम्म, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। यहाँ पर जो अभी एक भाई ने बात की थी ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिरौन से जाकर जो है वो आप अच्छे तरीके से बात करना, तो सर ये आर्गुमेंट में तो नहीं आया, ये तो हाइजीन में आया है ना। अच्छा, आप कोई बेहतर एग्जांपल दे सकती हैं दलील उनको? तो आपने समझे कि उन्होंने सही एग्जांपल नहीं दी, आप उससे बेहतर एग्जांपल दे सकती हैं? सर मतलब ये वाली एग्जांपल ना मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह हाँ वो ताला ने छोड़ें। फरमाया था ना उनसे कि आप हाँ, हाँ। अच्छा, मैं कह रहा आर्गुमेंट हूँ की आप उसके ना उसके एक ऑल्टरनेट एग्जांपल दें, कि बेहतर एग्जांपल दें। आर्गुमेंट की हाइजीन की। आर्ग्यूमेंट की, क्योंकि अभी आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है ना, हाइजीन पे हम आते हैं। जी हाइजीन पे जी। बाद में आते हैं। अच्छा, ओके ओके। आर्ग्यूमेंट जैसे अब मैं जिस तरह भी जो भी गजा में हो रहा है, ठीक है ना, हमारे पास सारा डेटा है, सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास, तो अगर हम उस टॉपिक पे अगर बात करें तो वो हमारा एक आर्ग्यूमेंट होगा कि हाँ यहाँ पर जो है वो जेनोसाइड हो रहा है। तो वो मेरे पास पूरा का पूरा उसके पीछे जो है वो एक डेटा है, फैक्ट्स है, तो ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट होगा ना कि
जो है वो इजरायली जो है वो पैलेस्टीनियन का उन्होंने लैंड जो है वो छीना है और वो वहां पर जेनोसाइड बाकायदा जो है वो हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये पढ़िएगा क्या लिखा है। सर ये मेरी मतलब एक मैं गलत भी हो सकती हूँ। मुझे आप करेक्ट करें अगर गलत है। असल में मुझे आपने ऐसा ना लगता है ये आर्ग्यूमेंट, आर्गुमेंट। हाँ थोड़ी सी आपने जो एग्जांपल दिया ना उसकी कोई कह लें कि उसको आप थोड़ा बेहतर कर सकती हैं ताकि सही समझ आ जाए। और ऐसा करते हैं किसी से पूछते हैं कि उनको क्या समझ आई आपकी स्टेटमेंट की या नहीं। कोई भी माइक पे आके वैसे बता दे कि उनको क्या समझ आई स्टेटमेंट की या नहीं जो आदिल, इन्होंने बताई है। आई एम जी हाँ। सो अच्छा सो आर्गुमेंट जी की जी। समझ मेरी भी कुछ है कि जैसे आर्गुमेंट सुकरात किया करते थे डायलॉग के जरिए, वन ऑन वन डायलॉग के जरिए। तो सुकरात क्या किया करते थे कि वो अपनी 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 फिलॉसफी से टाइम लगा के समझ के कॉन्क्लूजन्स लेके आते थे, और फिर उस कॉन्क्लूजन्स को एक स्पेसिफिक यूथ के सामने कैसे, या अगर वो यूथ से बात कर रहे हैं तो यूथ के सामने क्या कॉन्क्लूजन रखना है, तो वो उनके सामने अपना कॉन्क्लूजन रखा करते थे। वो जब भी बात किया करते थे तो वो बात आर्गुमेंट से शुरू किया करते थे सुकरात। आर्गुमेंट से शुरू करते थे और कहाँ पे खत्म करते थे। वो वो सारे लोग सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सारे लोग कोशिश करते थे कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे जिससे हम एक अच्छी सोसाइटी को प्रिपेयर कर सकें, और रोमन्स के जो भी है उनके लिए। यानी पहले वो आर्गुमेंट देते थे उसके बाद कंक्लूजन देते थे, ऐसे ही है ना। हाँ, आर्गुमेंट देते थे, देन वो वन ऑन वन डायलॉग के जरिए बात को कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करते थे, जो उनकी क्वेरीज होती थी उनको क्लियर किया करते थे, और फिर उससे अच्छा कंक्लूजन निकाला करते थे। जी। अच्छा, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जी। ये पढ़े क्या लिखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर premises एंड अ conclusion. अच्छा अब बताएं कि कंक्लूजन आर्गुमेंट के अलावा भी होता है या आर्गुमेंट का पार्ट होता है। It's a I think it should be part of argument. अच्छा थिंक ना करें अभी, डायरेक्ट बताएं कि ये जो आपने सेंटेंस पढ़ा है इससे आपको लगता है कि क्या वाकई में कंक्लूजन आर्गुमेंट का पार्ट है या नहीं। Part है, it's a part of argument. हाँ यानी कि सोक्रेटिस या जितने भी वो फिलोसफर थे वो पहले आर्गुमेंट दे के बाद में कंक्लूजन नहीं देते थे, वो आर्गुमेंट ही देते थे उसके अंदर ही कंक्लूजन हम्म। होता था। ऐसे ही हुआ ना। हाँ, वो उनका कंक्लूजन होता था समझा हुआ, फिर वो एक मास सर पब्लिक को समझाने की कोशिश किया करते थे। जी। जी सर तो किसने बोला अभी। बेसिकली वही हो गया ना कि जी मैं आविश। जी सर जी। तो बेसिकली वही हो गया ना कि आर्गुमेंट यानी उनके पास कोई फैक्ट्स फिगर्स होते थे तो वो दलील के साथ बात करते थे ना। हाँ वो तो समझ आ गई, वो तो एक पार्ट है ना उसका। अभी तो मैं सिंपल एक आर्गुमेंट की हम रिकंस्ट्रक्शन सोच रहे थे कि इसकी क्या इसका कोई पार्ट होते हैं या नहीं। ठीक है तो ये भी मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट रखी है, ये आप भी पढ़ें। अच्छा आर्गुमेंट्स आर सर ये जो कंपोज्ड ऑफ जी सर वन ये और जो मोर आपने प्रेमिसेस जी एंड जी कंक्लूजन। जी। सर ये जो आपने आर्गुमेंट के साथ कंक्लूजन को जोड़ा है ना तो सर इसकी कोई आप एग्जांपल दे दें क्योंकि थोड़ा समझ नहीं आया। अभी आएंगे आगे एग्जाम्पल, अभी मैं आपको सिंपल एक बेस लेवल पे बता जी रहा हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट है ना उसका ओके। जो कहने के पार्ट्स हैं उसमें एक प्रेमिस होगा आपके पास और एक कंक्लूजन होगा। ठीक है यहाँ तक समझ आ गई। जी सर। हाँ अब ये है कि प्रेमिसेस जो हैं एक प्रेमिस भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, ये एक आर्ग्यूमेंट के पार्ट है। ठीक है अभी आर्ग्यूमेंट एक आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है और उसके अलावा एक कंक्लूजन है। ठीक है। ओके। अच्छा अब आगे चलते हैं। प्रेमिसेस के हवाले से ये है कि जी प्रेमिस जो होती है ना वो एक स्टेटमेंट होती है, बल्कि ऐसा करते हैं रुकें, कोई माइक पे आके बताए प्रेमिस क्या होता है। ये थोड़ा सा देख भी लिया होगा किसी ने, कोई बात नहीं। सैयद अदनान मुर्तजा। यस। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। प्रेमिसेस होते हैं वो एविडेंस, वो प्रूफ। प्रेमिसेस जो होते हैं किसी आर्गुमेंट में, जब पहले तो आर्गुमेंट आप एक स्टेटमेंट या एक क्लेम, आप एक प्रोसेस है ये पूरा, जो आप स्टेटमेंट या आप अपना एक क्लेम देते हैं किसी के सपोर्ट में, किसी के अगेंस्ट, या कोई एक इन्वेंटिव आपका इनोवेटिव आपका अपना एक स्टेटमेंट होता है, आपकी एक स्टडी होती है, किसी भी एक जनरल उस पर ले लें आप। अच्छा अब आए प्रेमिसेस। इस प्रेमिसेस क्या, दीज आर द एविडेंस या प्रूफ्स या आपकी
समझ लें रिसर्च के या कोई ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जो सपोर्ट कर रही होती हैं आपकी स्टेटमेंट को इन एन आर्गुमेंट। सो दिस इज इट। अच्छा सॉरी, मुझे ना कंफ्यूजन हुई है। अभी जो आपने पहले प्रेमिस से पहले कोई बात बोली है वो किसके बारे में बोली है? इट्स ऑफ कोर्स आर्गुमेंट के बारे में ही अच्छा, आर्ग्यूमेंट के कि बारे में। व्हाट अच्छा ठीक है। ऑफ कोर्स आर्गुमेंट यही है कि टू ब्रिंग अ स्टेटमेंट, आप कि अपनी कोई किसी के या तो कोई स्टेटमेंट के सपोर्ट में आप कोई बात कर रहे हैं या उसको रिजेक्ट करने के लिए। इट्स अ प्रोसेस। हाँ ठीक है। अच्छा, प्रेमिस का आपने कहा, जो कहा है ना वो जरा दोबारा से बताइएगा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है उसमें, समझ नहीं। ओके देखें, आर्गुमेंटेशन में या आर्गुमेंट्स में आप जब कोई क्लेम करते हैं या आप अपना कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, सही है, तो उस स्टेटमेंट और क्लेम के लिए आपको अपने कोई एविडेंस देने होते हैं, रीजंस देने होते हैं, सपोर्टिव प्रूफ देने होते हैं। सो दीज सपोर्टिव प्रूफ्स, रीजंस और एविडेंस, या आपकी अपनी कोई रिसर्च भी हो सकती हैं, कोई आपकी फाइंडिंग्स हो सकती हैं, ये सारे कहलाते हैं प्रीमिसेस। इन इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जब आर्गुमेंटेशन में प्रीमिसेस ये होते हैं। एम आई एबल टू क्लियर इट और हाँ शुड आई ठीक हो एलोबरेट गया। इट? नहीं, जबरदस्त। अच्छा, और कोई आके बताए। जी, फरहाना शाहीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे जहन में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आ रही है ना, वो कोर्ट की है कि कोर्ट में जब लॉयर्स होते हैं, सो ऑब्वियसली आर्गुमेंट कोई कुछ होता है जिसमें लोग आर्ग्यू करते हैं, सो देयर इज अ केस। और जो भी लॉयर्स होते हैं वो अपने तौर पे उनकी सारी प्रीमिसेस होती हैं जो कि वो तैयार करके आए हुए होते हैं। सो इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स टू बी राइट, बट वन ऑफ देम इज रॉन्ग, but somehow they have their whole like strong points के वो करें तो वो argue करते हैं, और obviously फिर इसका conclusion तो उनके जहन में एक होता है। जज़ाकल्लाह। उनके जहन में होता है लेकिन उनकी जुबान से अदा नहीं होता, ऐसे ही है। जुबान से अदा नहीं होता क्योंकि यानी आर्गुमेंट देते हुए कंक्लूजन उनके जहन में ही रह जाता है, ये कह रही हैं आप? because like me and you, if we are in a court, we are lawyers, तो आपको पता है, आप अच्छा दोनों जानते हैं कि सच क्या है, ऐसा नहीं होता, लेकिन दोनों के पास अपनी पूरी प्रेमिसेस, पूरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, एंड दे आर्ग्यू अ लॉट, राइट, बट दे नो कि मतलब अगर मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं उस बंदे को गलत वो जिताना चाह रहा हूँ, जो भी केस है सारा कुछ है, तो मेरे अंदर ये कंक्लूजन है कि फाइनली कि मतलब मैंने आर्ग्यूमेंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि समहाउ आई विल विन एंड समहाउ समटाइम्स दे विन। गलत फैसले भी होते हैं और वो भी होते हैं, तो उनके उनके जहन में एक कंक्लूजन होता है कि ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स होंगे और ये मैंने उसको कंक्लूड इस तरह से करना है। अच्छा, आप पहले की बात कर रही हैं, यानी पहले से वो ये सोच के रखते हैं कि आर्ग्यूमेंट मैंने कंस्ट्रक्ट करना है, उसका प्रेमिस होगा, कंक्लूजन होगा, ऐसे कह रही हैं? या आप कह रही हैं नहीं कि वो नहीं जो नहीं। कोर्ट रूम के अंदर होते हैं तब ये होता है? हम्म अंदर होते हैं। यानी कोर्ट रूम के अंदर सपोज करें मैं एक लॉयर हूँ और मैं हम्म आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ एक केस के लिए, हम्म और हम्म मैं उसका प्रेमिस बता देता हूँ, लेकिन मैं उसका हम्म कंक्लूजन नहीं देता, वो मेरे जेहन में ही रह जाता है, तो हम्म, मैंने ठीक किया? जाहिर है, क्योंकि आप अगर कंक्लूजन दे देंगे तो दैट मीन्स दैट्स द एंड ना। अच्छा, आप, अच्छा मुझे कंक्लूजन लगता है, लाइक, बताऊं क्या हुआ, हाँ आपने कंक्लूजन को ना उस फैसले से आपने कर लिया है, समझ लिया है कि वो फैसला है कि आखिर में, यानी जो जज देता है ना या जूरी फैसला कर देती है, देखा मैं, आपने हाँ, वो कंफ्यूज कर दिया। नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, जज का फैसला नहीं है, मैं आपको कह रही हम्म। हूँ, मैं और आप, ठीक है, वी आर फाइटिंग अ हाँ केस, जरा, हम तो वो फैसला ठीक नहीं है, देंगे ना, तो लेकिन नहीं नहीं, कंक्लूजन एक अलग फैसला तो चीज है। जज ने देना है, लेकिन हाँ। हम लोग भी तो, अगर आप आए हैं अपने केस को जिताने और मैं आई हूँ मेरे केस को जिताने, लेकिन दोनों में से कोई एक सही है, तो हम 10 आर्ग्यूमेंट्स वो भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज जस्ट एग्जांपल, लाइक कोर्ट में 2 ही वकील और उस तरह से होते हैं, लेकिन मैं अपने जहन में अपनी प्रेमिसेस करके, मुझे मेरे जहन में मुझे है कि मतलब ये सारी चीजें हैं, दिस इज लाइक कंक्लूजन, लाइक आई नो कि मुझे इस तरह से इसको लेके चलना है और इस तरह से इसको कंक्लूड करना पहले है। एक जज आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल दें। आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल, कोई भी, अगर मसलन आजकल जो चल रहा है नवाज शरीफ के केस में, फलां के केस में, तो साम हाउस सबको पता है कि वो गलत है, सारा कुछ है, वो अपने केसेस को भी छुपा रहा है, सारा कुछ इस तरह से है,
लेकिन हमें इतना, हम लोगों को मतलब जो भी उसके लिए स्ट्रांग, जहाँ पे भी उसका फैसला होता है, ये लोग अपने आप को उसको वो कर लेते हैं। तो इनकी कंक्लूजन, इनका बेसिक यही होता है कि दे जस्ट फाइट कि मैंने इन चीजों को, यानी समहाउ आई हैव टू प्रूव यू रॉन्ग, राइट? सो दैट्स लाइक माई प्रेमिसेस, माई तैयारी के सारी कुछ चीजें मेरे अपने जहन में हो, एंड उसको लाइक आई नो कि व्हाट शुड बी द कंक्लूजन, लाइक मतलब एक आप मसलन आप गलत भी हैं फिर भी आप आर्ग्यू करते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने आप को प्रूफ तो करके रहेंगे कि मैं ठीक हूँ। एंड समटाइम्स इट हैपेंस इफ यू अच्छा, आप अग्री। बताएं कि आपने जो बायसनेस का सेशन था वो लिया था? आई थिंक सो सर, क्योंकि मैं इधर चलते फिरते ले रही होती हूँ, लेकिन यस आई थिंक सो, या वो तागूत का जिसमें चले, था। हाँ शायद। नहीं सब, हाँ मुझे वो क्लियर नहीं है, लेकिन हम्म। बहरहाल वो किसी और ने लिया था, मैंने नहीं लिया था, तो मैं वैसे नहीं, पूछ रहा हूँ आप लोगों ने आपने अटेंड किया था कि नहीं? अटेंड किया था, मैंने काफी किए हैं। अच्छा चलें, छोड़ें उसको। आपने जो अभी बात बोली है ना, उसके अंदर हम्म। मुझे आर्गुमेंट की कोई एग्जांपल नहीं मिली। ठीक है ना, आपने एक पूरा एक कह लें कि उसके अराउंड एक चीज बताई है कि क्या होता है, कैसे होता है, किधर होता है, कौन कौन होता है, पहले से लोगों ने सोच के रखा होता है। ठीक है, तो हम्म। वो मैं एक बाइसनेस के साथ इस तरह से कनेक्ट करना चाह रहा था कि आप पहली वो दो दफा आपने स्टेटमेंट बोली है कि आप पहली कह देती हैं कि जो भी बंदा बोलने लगा उसको पहले से पता होता है वो गलत है, उसको पहले से पता होता है। तो ये आप जो है ना इसको छोड़ दें, आप सिर्फ बताएं कि एक एग्जाम्पल क्या है आर्ग्यूमेंट की, कोई आर्ग्यूमेंट दें मुझे, मैं ये अच्छा पूछ रहा एक हूँ बार, आपसे। ओके सो हम ये कह सकते हैं कि लाइक अक्सर ऐसा होता है ना जहाँ पे तलाकें हो रही होती हैं, राइट? तो वहां पर लोगों के, उनके पास वो पूरे आर्ग्यूमेंट्स वो अपने स्ट्रॉन्ग करके आते हैं, ठीक है? नहीं वो छोड़ जो दें, लोगों को हाँ, छोड़ दें, मुझे बस आर्ग्यूमेंट दें। आर्ग्यूमेंट, लोगों ने तो सारे आर्ग्यूमेंट ही लेके आने हैं ओके ना, वो ओके आर्ग्यूमेंट दें ओके, मुझे। चलो लेट्स आर्ग्यू लाइक, ओके लेट्स आर्ग्यू कि हम कहते हैं कि सारी हल्दीम, ठीक है, हम चूंकि हम उन्हीं के साथ वो काम कर रहे हैं, सारे कुछ है। लेट्स आर्ग्यू कि हम कहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है, ठीक है? जो उनका जो उनका स्टांस है, जो उसका वो जो भी उनकी वो है, एक वो लिया हुआ है वो सही है, ठीक है? सो वी आर्ग्यू। तो इसमें कहीं कहीं पे बायसनेस भी आ जाती है कि लाइक आई जस्ट नो कि लाइक देयर आर मेनी थिंग्स दैट ही इज डूइंग राइट, बट समटाइम्स ये ऐसा होता है कि वहाँ जहाँ पे वो कुछ गलत भी हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बायसनेस आ जाती है कि नहीं, ये चीज इनको प्रूव करके रहना कि ये सही ही है। लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं मुझे मिली ना, ये तो आपने उसके बारे में बताया, तो एग्जाम्पल नहीं दी, हम्म। आर्ग्यूमेंट नहीं दिया कोई आपने मुझे। चलें, आप इधर नहीं देगा, हम किसी और से किसी और को लेके आते हैं। पहले हम चले, चलते हैं प्रेमिसेस की तरफ। ठीक है, ओके। अच्छा, कोई भी एक बंदा है माइक के ऊपर, मोहम्मद दानिश आप वापस आ जाएं। जी मोहम्मद अच्छा, दानिश जी। जी अस्सलाम मोहम्मद दानिश, हाँ आप ना ये प्रेमिसेस पढ़िएगा जरा। वालेकुम। Arguments are composed of one or more premises and a conclusion. Premises are statements in an argument offered as evidence or reasons. We should accept another statement, the वाई conclusion. वी शुड, वाई वी शुड अच्छा एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, अच्छा इसको आप उर्दू में समझा सकते हैं? उर्दू नहीं, हिंदी मिक्स होगा, हिंदी में इंडियन। समझाएं, हिंदी में समझाएं। प्रीमाइस शुरू से ना, आर्गुमेंट आर कंपोज्ड ऑफ नहीं नहीं वन नहीं, और सिर्फ मोर प्रेमिस, सिर्फ प्रेमिस समझाएं। statement in an argument as evidence. प्रीमाइसेस आर स्टेटमेंट इन एन आर्गुमेंट। प्रीमाइसेस स्टेट आर्गुमेंट का स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑफर्ड एज एविडेंस। अच्छा, अगला की तरफ से आपको एविडेंस के तौर पे दिया जा रहा है कि देखो मेरा ये मानना है, और और रीजन के थ्रू एक एक प्रॉपर अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ मेरा ये मानना है। तो और जिसका प्रीमाइसेस जितना पर्टिनेंट होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसका बात उतना ही माना जाता है। ऐसा कह सकते हैं, वी शुड एक्सेप्ट अनदर। और इसमें क्या होता है, वो अपने नॉलेज बेस्ड प्रीमाइसेस देता है, एक्सपीरियंस बेस्ड प्रीमाइसेस देता है, जिसमें इंसान उसकी बात पूरी सुनता है और समझता है, और उसके बाद या तो उसको काउंटर आर्गुमेंट करेगा या फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अच्छा ये देखें कंक्लूजन, अब हम ना प्रेमिस और कंक्लूजन को एक दफे देख लेते हैं ताकि फिर हम इसको एक साथ डिस्कस करें।
कंक्लूजन आप पढ़े जरा, कंक्लूजन का जो मैंने ये स्लाइड पे लिखा ना, क्या लिखा हुआ है? अच्छा चले, कोई और आ जाए। महविश फहीम हमारे साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाह रही हैं। चले ले लेते हैं, लेकिन पहले एक जी दफा मैं कंक्लूजन भी हम देख लें। नहीं अभी नहीं, ओके पहले एक एक दफा ना कंक्लूजन हम कर लें। ठीक है। The conclusion is this statement in an argument that the premises are intended to prove or support. यानी जो ठीक है, आपका स्टेटमेंट होता है। जी जी। हाँ इसकी समझ आ गई ना आपको? जी जी। क्या बताएं, आप इसको एक्सप्लेन करी थी उर्दू में। सर देखें, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो पहले हम कहते थे कि फ्लैट है और अब हम कहते हैं स्फेयर है। तो अगर मैं अभी भी किसी से कहते ये हैं? आर्गुमेंट करती हूँ। जी जी, अभी भी स्फेयर है, मतलब पहले कहते थे फ्लैट है ना, अब नहीं स्फेयर। अभी फ्लैट वाले तो भी हैं। अगर मैं अच्छा चले ठीक है, अगर मैं कहती हूँ तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। अब वो मुझसे बोलेंगे ना आपके पास इसका क्या दलील है, क्या प्रेमिस है, तो मैं कहूंगी साइंस। तो ये जो बिना होती है ना, जिस बिना पे हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा एक्चुअली प्रेमिस होता है। हाँ वहां से आपको चीज लेके आएंगे ना, साइंस के थ्रू आप कुछ प्रूव जी करेंगे। जी। हाँ अगर हम साइंटिफिक डेटा साइंटिफिक, लेके अगर आएंगी। हम हाँ। जी, अगर हम कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वो ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे जो थे बच्चे कि वो जो पैदाइश पे बोले अपने। तो अगर हमसे कोई, ये हमारा एक आर्गुमेंट है कि दुनिया में जो है वो एक बच्चा है जो बोला है पैदाइश के बाद। तो अब वो मुझसे कहेंगे ना कि आपके पास क्या इसका, किस बिना पे आप ये बात कर रही है, तो मैं कहूंगी कि मैं अपने कुरान की बिना पे बात कर रही हूँ। अगर मैं किसी मुसलमान से बात कर रही हूँ या मैं किसी ईसाई से बात कर रही हूँ, तो मैं उसको ये प्रेमिस दूंगी कि कुरान और बाइबल। हम्म। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आपने कोई एग्जाम्पल, किसी ने एग्जाम्पल देनी थी कोई प्रेमिस की, वो आप ही थी? जी जी सर। अच्छा दे दें आप जो आपने एग्जाम्पल देनी थी। कर दी तो है अभी। अच्छा कि हम जो भी ये हम चीज ठीक सर, है। हमारी जो दलील जहाँ से ड्राइव कर रही होती है ना, जो हम बिना हम जिसकी, जिस बुनियाद पे, जिस बिना पे हम बात कर रहे होते हैं ना, हमारा आर्ग्यूमेंट जिसकी बेस्ड कर रहा होता है, वो बिना हमारा जो है वो प्रेमिस होता है। चाहे वो साइंस हो सकता है, कभी कभी हमारी रिलीजियस हमारी बुक हो सकती है। तो इस तरीके से। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास प्रेमिस भी आ गया और कंक्लूजन भी आ गया, तो अब किसी के पास कोई एग्जाम्पल है अपना हैंड रेज कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं एग्जाम्पल ही आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन पहले से अगर किसी को समझ आ गई है इसकी दोनों चीज़ों की, और वो एक आर्ग्यूमेंट की एग्जाम्पल दे सकता है, तो वो आ जाए माइक पे। ओके आदिल, अनम्यूट योरसेल्फ। एक अमार भी हैं, अमार यस, आप भी आ जाए। जैसे कि अगर जी। हमारे सामने कोई कैपिटलिस्ट बैठा हुआ है और हमें उससे आर्गुमेंट करनी है, तो हम सबसे पहले आर्गुमेंट अपनी ये रखेंगे कि कैपिटलिज्म इज अ गेम ऑफ रिच पीपल। सो ये हमारा आर्गुमेंट है। इसकी बेस क्या है? तो हम इसकी बेस में प्रेमिसेस जो हमारी जिस जिस बुनियाद पे हम आर्गुमेंट रख रहे हैं, तो उसकी बेस क्या है? उसकी बेस है हमारा करंट इकोनॉमिकल सिस्टम। तो जब हम उससे ये बोलेंगे, ये वर्ड कि हमारा जब भी हम इकोनॉमिकल सिस्टम पे बात करेंगे, तो वो हमारी प्रेमिसेस हो जाएगी। और हमारा आर्गुमेंट ये रहेगा कि कैपिटलिज्म इज अ गेम ऑफ रिच पीपल, किसी भी कैपिटलिस्ट के सामने। तो हम एक स्पेसिफिक बंदे से बात कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, और उस सब्जेक्ट को जो हम दलील बना के ला रहे हैं, जो हमारा प्रेमिसेस है, वो हमारी एक बहुत ठोस बुनियाद है कि जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम है, सूद का सिस्टम है, सारी चीजें। तो ये अच्छा एक अमार भी थे, अमार आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। जैसे हम कोई भी आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कहे कि जिन्नात का जो सफ़र है वो इंटरगैलेक्टिक होता है, तो ये उसका आर्ग्यूमेंट है। उसके रेफरेंस के लिए वो कोई हदीस या कोई भी आयत या कोई भी साइंटिफिक प्रूफ दे सकता है, या उसके अलावा कोई भी लाइक कैपिटलिज्म एक सही निज़ाम नहीं है, तो उसके लिए हम कोई डेटा प्रोवाइड करेंगे, लाइक कोई रिसर्च पेपर या फिर कोई रिपोर्ट पेश करेंगे कि इसकी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इससे प्रोग्रेस नहीं हुई बल्कि काम उल्टा हुआ है। तो इसे हम अच्छा एक आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। अच्छा हमें ना एक सिंपल एग्जांपल चाहिए। अस्मा आपने लिखा हुआ है, आई हैव अ सिंपल एग्जांपल, आप बताएं। अस्मा मुर्तजा। जी अस्मा।
फॉर जी वालेकुम अस्सलाम। एग्जाम्पल मैं किसी को कहती हूँ ये अगर एक आर्ग्यूमेंट में कि दिस कुकिंग ऑयल इज अबाउट टू इग्नाइट, ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन है। मैं अब उसके अंदर प्रेमिस देती हूँ कि जैसे हमें पता है कि कुकिंग ऑयल का जो टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, और ये देखो हमने थर्मोमीटर लगाया हुआ है और 300 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो ये जो मैंने अभी दो बातें बताई हैं ये उसका प्रेमिस है। ये प्रेमिस, इसे मैंने फैक्ट दिया है और एक मैंने ऑब्जर्वेशन दिया है, और जो उनका कंक्लूजन है कि इट इज अबाउट टू इग्नाइट, जो उसका कंक्लूजन है, और ये आर्ग्यूमेंट के प्रेमिस और कंक्लूजन ये मिलके फिर आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। अच्छा, ये जो आपने बोला है ना पूरा आर्ग्यूमेंट, इसको एक दफा दोबारा दोहराएं। ये बाकी चीजें ना बताएं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट दोहराएं। कि दिस दिस कुकिंग ऑयल इज अबाउट टू इग्नाइट। बस ये आर्ग्यूमेंट है। ये इसका पूरा करें ना, ये है। पूरा करें, फिर इसका पूरा करें प्रेमिस आर्ग्यूमेंट। प्रेमिस इसका ये है कि दिस एज वी नो the ignition temperature of cooking oil is 300 degrees Celsius, and we can observe by the thermometer that the temperature is almost 300 degrees Celsius. So this cooking oil is about to ignite. चले, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये देखें जरा, बल्कि एक सेकंड, आपको ना एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक, एग्जांपल पढ़ें। The world will end on August 2045. I know this because my dad told me so, and my dad is smart. अच्छा, इस पे प्रेमिस बताएं क्या है और कंक्लूजन बताएं क्या है। इसमें कंक्लूजन ये है कि द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड ऑन अगस्त 2045, और इसका उसने प्रेमिस ये दिया है कि माय डैड टोल्ड मी, और उसने दूसरा प्रेमिस ये किया माय डैड इज स्मार्ट। अच्छा, अमार यासिर, आप अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ, अच्छा अमार, आप ये अस्सलाम बताएं। वालेकुम। वालेकुम ठीक। अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि इन्होंने जो बात की है क्या ये दुरुस्त है, कि इन्होंने सही जी, आइडेंटिफिकेशन किया। इनकी आइडेंटिफिकेशन दुरुस्त है जी। ठीक है, और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो बताए, या किसी को नहीं समझ आई हो। नहीं, सबको समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, दुरुस्त आपने बताया कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें कंक्लूजन बिल्कुल आपने सही कहा, वो वर्ल्ड विल एंड वाली बात होगी, और उसका जो बाद में रीजनिंग दी गई वो जो ना अपने डैड के हवाले से उसने दे दी। अच्छा, अब एक चीज देखें इसके अंदर, ये मैंने एग्जांपल खास तौर पे इसलिए रखी है कि अक्सर ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि कंक्लूजन हमेशा बाद में दी जाती है। ऐसा नहीं है, कंक्लूजन पहले भी दी जा सकती है, जिस तरह के इस एग्जाम्पल में है। ठीक है, कंक्लूजन पहले दी जा सकती है और प्रेमिस बाद में भी दिया जा सकता है, और वाइस वर्सा, दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब ये वाली एग्जाम्पल देखें, इसमें लिखा है स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ, देयरफॉर यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, अब इसमें मुझे बताएं, कोई भी आके माइक पे रुके। आयशा सना, आप बताएं। मेरा अभी तक अनम्यूट ही है जी। आप कौन हैं, क्या नाम है ओके। आपका। अम्मार यासिर, अम्मार जी यासिर। जी, इसके हाँ अंदर जो अमर, आपको तो, हाँ इसके आपको अंदर तो जो समझ आ गई। सेकंड, आयशा आयशा बात। जी जी, आप बताएं। ओके, सेकंड सेकंड एग्जांपल के अंदर स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ, ये उसका प्रीमाइस है, एंड देयरफॉर यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, इसका कंक्लूजन है। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को समझ ना आई हो इन एग्जांपल्स की तो वो अपना हैंड रेज कर ले। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो पहली एग्जांपल है और दूसरी एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या कोई बता सकता है क्या फर्क है। ये पहले कर लेते हैं बल्कि। शौकत को अनम्यूट करते हैं। शौकत, ठीक है, इनकी मैं बताऊं। अच्छा चलें, पहले पहले आयशा सना बता देती हैं, फिर हम शौकत से भी पूछ लेते हैं। जी आयशा। अच्छा, इसमें ये डिफरेंस है कि सेकंड के अंदर कंक्लूजन बाद में आ गया और उसके अंदर पहले आ गया। ठीक है, जबरदस्त। उसकी और फर्स्ट कोई चीज नजर आ रही स्टेटमेंट है। कंक्लूजन थी example, हाँ, और कोई चीज नजर आ रही है। और इसका एक प्रीमाइस है, उसके दो हैं। किसके दो हैं। मतलब उसके अंदर उसकी दो स्टेटमेंट उसने दी है ना, एक ही उसके अंदर रख के। प्रीमाइस नहीं, तो वो एक ही है ना, एक ही, डैड ही है, एक ही, लेकिन हाँ वो एक उस ही रखें। डैड क्या कहते हैं नहीं, उसको अभी एक ही रहने दें, उसको जी कंफ्यूज जी ना करें। एक ही है वो।
और कोई चीज नजर आ रही है इन दोनों चीजों में? एक आर्ग्यूमेंट के हवाले से देखें। अच्छा तो फैलेसी और बायसनेस के हिसाब से देखें। हाँ बेशक उसके हिसाब से देख लें, कोई भी चीज आपको नजर आ रही है। दूसरी कौन थी? चले फिर हम फैसल इकबाल, आप कर लें अपना माइक म्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल, पहले तो बताएं आपको एग्जांपल्स की समझ आ गई? अ, कुछ कुछ आई है सर। बताएं क्या नहीं समझ आई। पहली जो एग्जांपल है उसमें जो आर्गुमेंट है जो वो गलत है, दूसरे में ठीक है। हाँ क्यों, ये बताएं जरा, वजाहत करें अपनी बात की। उसकी वजाहत के लिए है कि दुनिया खत्म हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ सोच है किसी की। अच्छा। और दूसरी स्मोकिंग इज बैड टू हेल्थ, ये कंफर्म है, सबको पता है इसके बारे में। अच्छा ठीक है। अच्छा उसको छोड़े, ये तो आप कंक्लूजन पे देख रहे हैं ना, फोकस कर रहे हैं। देखें प्रेमिस के हिसाब हिसाब से कोई आप बता सकते हैं हमें? प्रेमिस के हिसाब से बताएं कि क्या ये सही है गलत है, कुछ इस तरह कर सकते हैं आप? इसके हिसाब से असल जो चीज़ मैं पहले पूछ रहा था ना, आप पहुंच गए उधर तक, बस आपने वो पूरा नहीं अदा किया, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं की। देखें सोचें जरा, हम तब तक किसी और से पूछते हैं। ठीक है, और कोई हो? वैसे माइक में म्यूट कर ले अपना। ओके, सर लेट्स मूव मैं टू सलमान। हाँ सलमान कह और रहे हैं कुछ। आवाज आ रही है आपकी? जी। अच्छा, मैंने ये कहना था कि इससे पहले वाले में जो है वर्ल्ड विल एंड, इसमें पहला जो है वर्ल्ड विल एंड आर्ग्यूमेंट है और इसकी दो प्रेमिसेस दी हुई हैं कि एक तो मेरे डैड स्मार्ट है और दूसरा कि उन्होंने मुझे बताया। इस प्रेमिसेस की बेस पे हमने, इसमें कंक्लूजन नहीं है और इसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट। लेकिन सेकंड वाले में प्रेमिसेस नहीं है, कंक्लूजन है कि स्मोकिंग बुरी है, और उसकी और आर्ग्यूमेंट है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। सेकंड वाले पहले में वाले में प्रेमिसेस प्रेमिस नहीं है? नहीं, पहले वाले में है, दूसरे वाले में प्रेमिसेस नहीं है, जिस बेस पे आप कंक्लूजन। अच्छा आपकी आवाज़ थोड़ी बंद हो रही है, माइक देखें जरा अपना। ये मेरे माइक का मसला ही होता है। मैं हेलो, अब थोड़ी बात क्लियर हुई है? दोबारा बोलें। हेलो, आवाज क्लियर हुई है मेरी? नहीं, और काफ़ी जन्नत दब के आ रही है। चलें फिर मैं म्यूट ही कर देता हूँ, फिर हम किसी और को ले लें, सॉरी। चैट में लिखें जरा जो आप बोल रहे हो। मैसेज अच्छा तब तक अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि ये जो एग्जांपल है, ये नहीं मैं कह रहा कि पहली एग्जांपल ठीक है कि गलत। एग्जांपल जो मैंने यूज़ की हैं एज आर्ग्यूमेंट्स, क्या ये दोनों गलत हैं या सही हैं? किसी को अगर इतराज़ हो कि नहीं ये गलत एग्जांपल तुमने यूज़ की है, आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल नहीं होती। लेट्स टेक सना अमजद। अमार यासिर कह रहे हैं, अमार यासिर आप आए। अमार यासिर, आप अपना हैंड रेज करें ताकि आप मुझे शो हो सके यहाँ पर। अच्छा मानूर का एक सवाल है, तब तक ले लेते हैं कि कैन अ स्टेटमेंट विदाउट प्रेमिस कंसिडर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट? तो जो आर्ग्यूमेंट होता है ना उसमें प्रेमिस होना जरूरी है, उसके बगैर ये आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। अच्छा एग्जाम्पल ओके, वन, अच्छा मदीहा भी हैं कह रही एग्जाम्पल वन इज रॉन्ग। तो पहले दे लेते हैं, कौन था, क्या नाम था? अमार यासिर। अमार। अमार आप जी बताएं। अमार, अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हजरत, मेरी स्टेटमेंट ये है कि जो सेकंड है ना, स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ, हम्म। देयरफॉर यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। तो ये हम्म। तो अभी कोई आर्ग्यूमेंट है रह नहीं गया ना, ये प्रूवन फैक्ट हो चुका है आई थिंक। ऑब्वियसली जो जितनी एडवांसमेंट हो चुकी है हमारी रिसर्च में, मेडिकल साइंसेज में, तो ऑब्वियसली जब आप ये एलियन एक पार्टिकल अंदर लेके जाते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हैजर्डस है। यानी जो इट्स इस्टेब्लिश नॉट, फैक्ट्स होते हैं
हाँ, यानी जी मुझे जो समझ है आपकी बात की कि जो एस्टेब्लिश फैक्ट्स होते हैं उनको हम आर्गुमेंट में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो आर्गुमेंट नहीं नहीं जी रहते। नहीं, दैट इज नॉट एन अच्छा। आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तो मेनली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आर्ग्यूमेंट दो डिफरेंट जो आपके ओपिनियंस है ना, वो उनका क्लैश है बेसिकली ना। तो दो ऑब्वियसली ये हो ओपिनियंस, सकता, जब दो दो ओपिनियन मुख्तलिफ समझ नहीं। पॉइंट ऑफ व्यूज कह लें, दो मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज, दो मुख्तलिफ अच्छा, ग्रुप्स के, दो कल्चर्स नहीं के नहीं, जो पॉइंट ऑफ व्यूज। जी वो होगा, वो दो मुख्तलिफ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है ना। हम तो एक बंदे जी का भी आर्ग्यूमेंट बात कर रहे हैं ना। जी उसके जी अंदर हम ये कह रहे हैं कि एक बंदा कह रहा है कि यार स्मोकिंग मत करो, वो किसी को कह रहा है यार मत करो, ये गलत है, ये तुम्हारी हेल्थ के जी लिए बुरा है, क्योंकि ये उसने रीजन दे दिया कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बुरा है, ठीक है। अब उसने एक फैक्ट जी पकड़ा है और अपनी स्टेटमेंट में घुसा के उसको आर्ग्यूमेंट बना दिया, ठीक है, किसी जी को बताने के लिए कि भाई रुक जाओ, कंक्लूजन दे दिया कि जी यार इसको नहीं करना चाहिए इस वजह से। तो ये एक आर्ग्यूमेंट का बिल्कुल हिस्सा बन गया। वो फैक्ट तो अपनी जगह फैक्ट ही है, उसको तो हम नहीं कहेंगे वाकई में वो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन जब हमने उसको अपनी एक हम्म, स्टेटमेंट में डाला है और उसको एक आर्ग्यूमेंट बना के अगले को कहा है कि यार रुक जाओ इससे, या न नहीं करो, या ये गलत है, तो वो एक आर्ग्यूमेंट बन जाता है, फिर वहां पे उसका यूज होता है, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो आपको समझ समझ आएगी ना। समझ गया। हाँ, लेकिन अगर देखे ना कोई, अगर स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इससे मतलब किसको कौन कहेगा कि ये नहीं यार ये तुम गलत कह रहे हो? कोई कोई होगा ऐसा? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सिंपल आपको होगा समझाने ऐसा। के लिए वैसे, ये एग्जांपल हाँ को जी आप हाँ। इस तरह हाँ उसको ना ये सिंपल हाँ जी समझाने के लिए ठीक ठीक क्योंकि जी वो एक बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल। था। हाँ बिल्कुल जी यानी कह लें कि उसको बिल्कुल एबीसी करके मैंने इसे रखा है कि यार ऐसी जी एग्जांपल जी लो कि सबको पता हो यार स्मोकिंग, सबको पता बिल्कुल। है ये बुरी है हेल्थ के लिए, इतना एस्टेब्लिश तो हो चुका है ये। तो हाँ उसके अलावा अगर हम कोई और आर्ग्यूमेंट लेंगे, उसमें हो सकता है किसी को ना पता हो कि वो जो मैं रीजनिंग यूज कर रहा हूँ वो वाकई में ऐसी है, उसको कुछ पता हो उसके बारे में। तो वही जो अब उन्होंने एग्जांपल प्लास्टिक दी ना। प्लास्टिक बैग्स को ले लें कि हाँ वो ले प्लास्टिक लें आप। बैग्स हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है। हाँ मतलब तो इसके लिहाजा इसके उनको कई ना लोग इस्तेमाल कहेंगे करें। कि नहीं यार ये नहीं है, कोई कई कहेंगे कि हैं इसमें, आप वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में हाँ बिल्कुल तो ठीक है। जो कहेगा ना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये माहौल के जी लिए नुकसानदेह हैं तो लिहाजा इसको मत इस्तेमाल करो। अगला बंदा कहता है जी कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं इसको मानता। अब आप क्या करेंगे, हम्म आप उसको एक और आर्ग्यूमेंट देंगे, लेकिन अब आप थोड़ी तय में जाएंगे, अब आप उसको कोई डाटा दिखाएंगे कि यार ये देखो इसकी वजह से ये डाटा हमारे पास है, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि यार ये नुकसान हुआ है इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। जी तो आप उसको फर्दर उसमें लेके जा सकते हैं, तो आर्गुमेंट तो किसी तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, उसको फर्दर लेके हम्म जाइए सिंपल रखने के लिए, स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ, इसको हम आगे जा सकते थे कि भाई ये फलां फलां स्टडी है, इसको देख लें आप, ठीक है ना, या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इसने इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह का आर्गुमेंट तो आप कोई भी बना सकते हैं। अभी हम मेरा ये एक नहीं चाह रहे क्वेश्चन है कि सर। हाँ, एक बिल्कुल चीज मुझे बस मैं आपको आपकी बता दूं। बात समझ हाँ, आई। जी एक जी चीज बता दूं कि आर्गुमेंट जो है ना वो खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। जिसमें पहला वाला जो एग्जांपल है वो आर्गुमेंट इतना अच्छा नहीं है कि भाई किसी के अब्बू ने उसको कह दिया तो लिहाजा वो उसने मान लिया, ये एक अच्छी एग्जांपल नहीं है, एक अच्छा दलील नहीं है उसके पास। और ये जो दूसरी हाँ एग्जांपल है इसमें एक पहले से एक फैक्ट है, तो इसके अंदर आप कह लें कि जो आर्ग्यूमेंट है ना वो खराब भी हो सकता है, यानी कि ऐसा आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो वीक हो, ठीक है, आप उसको कह सकते हैं वीक हम्म, आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट फिर हम्म, भी रहेगा, ठीक है ना। हम्म। जी अब आप बताएं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आर्ग्यूमेंट करते वक्त हमारा एथिक्स या एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किस किस तरह आर्ग्यूमेंट को लेके चलना है? वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे हमें लगे, अगर खुद भी लग रहा हो कि नहीं यार जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसको बिना मैं बना रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको कैरी करते जाएं, वो एथिकल लिमिट कहाँ पे आती है हाँ आर्ग्यूमेंट वो की? तो वो तो गलत हो जाएगा ना, अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर कि जिसमें आपको पता है कि गलत डेटा है, तो वो तो आर्ग्यूमेंट एक लाई होगा ना, वो आप एक झूठ बोल रहे होंगे, ठीक है ना, वो झूठ के जिम्मे में आ जाता है, ठीक है ना। तो अक्सर उसको लोग तो आपने आर्ग्यूमेंट बना भी लेते हैं ना, मतलब वो करते हैं, बगैर बिल्कुल किए करते हुए। हैं, बिल्कुल करते हैं, वो जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए उसको करने के लिए वो रखते थे सामने। तो उसके लिए जी आपके पास जो ये जो क्रिटिकल एनालिसिस का मकसद है ना वो यही होता है कि आप देख सकें कि यार अगला भी, एक तो ये होता है ना कि आपने खुद एक अच्छा आर्ग्यूमेंट बनाना है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि आप जी दूसरा का भी देख सकें कि यार उसका वाकई में आर्ग्यूमेंट मजबूत है या नहीं, ठीक है ना। जी आर्ग्यूमेंट को ब्रेक डाउन करना है किस तरह, उसमें से हाँ जो भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सलमान, आप कुछ कहना चाहते हैं? किधर है सलमान? ये सलमान को अनम्यूट कर लो। सर मैंने बात करनी थी। हाँ सर ये जी जी पीछे आपने जो स्लाइड थी उसमें लिखा था आर्ग्यूमेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेमिस एंड अ कंक्लूजन, यही हम्म बात थी ना। जी तो लेकिन जो एग्जांपल 2 है, ये पहली हम्म आर्ग्यूमेंट आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर प्रेमिस एंड अ कंक्लूजन, कि उसमें हम्म। प्रेमिस भी होता है और साथ कंक्लूजन भी होता है, लेकिन एग्जांपल 2 में सिर्फ कंक्लूजन है ना, प्रेमिस तो है नहीं कोई, कि मतलब प्रेमिस नहीं स्मोकिंग है, इज बैड फॉर योर हेल्थ, कंक्लूजन है, ये प्रेमिस तो नहीं। इनको ये जो स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ है ना, ये एक ये प्रेमिस है, कंक्लूजन, लेकिन ये कंक्लूजन उसके कंक्लूजन नहीं बाद है। नहीं नहीं, इसको इस स्टेटमेंट में देखें ना, पूरे पूरे आर्गुमेंट को देखें,
पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ना उसमें एक कंक्लूजन ये दिया जा रहा है कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, उसका रीजन या जो कह ले प्रेमिस है ना वो स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ दिया जा रहा है। अब आपको ये जो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने एक फुल स्टॉप बीच में डाल दिया है और वैसे लग रहा है कि अलग से एक स्टेटमेंट है, तो इसको बेहतर तरीका लिखने का ये हो सकता है कि आप कहें यू शुड स्टॉप स्मोकिंग बिकॉज स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, तो ये जो अच्छा कीवर्ड्स मतलब होते हैं ना, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसमें आप बिकॉज, सिंस, एज ये भी यूज हम्म, कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल अभी सिंपल रखने के लिए ना ये इस तरह से एग्जांपल लिखी है ताकि कंफ्यूज ना हो लोग। ठीक है। अच्छा मतलब कि कंक्लूजन इम्प्लिसिट होता है प्रेमिसेस के अंदर। प्रेमिसेस मतलब एक या दो, मतलब वो उसका मतलब स्टेटमेंट नहीं होती ना अंदर कंक्लूजन की, मतलब वो हम खुद ही अपने जेन में बनाते हैं प्रेमिसेस की बेस पे। जो देखें जो प्रेमिस है ना वो आपने इस तरह से जो जिस तरह हेल्थ का भी दिया है, अब उसमें ये है कि चूंकि लोगों को पता है कि ये एक ऐसा फैक्टर हो चुका है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये डिनाई करे, हो सकता है हो, लेकिन ज़्यादा जो मेजोरिटी है वो इस बात को मानती है कि जो स्मोकिंग है वो है, जो हेल्थ है आपकी उसकी बैड उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसकी ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, तो अब उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको सिंपल लिख दिया गया स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि ये एक फैक्ट हो चुका है। ठीक है। ठीक है। हाँ, उसको मैं फिर बाद में कह सकता हूँ कि जी आप स्मोकिंग बंद कर दें या ना किया करें, क्योंकि ये क्योंकि जो है ना ये कीवर्ड आ गया, आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद जो हाँ हाँ। जुमला बोलने वाला हूँ मैं वो एक रीजनिंग के तौर पे या प्रेमिस के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि जी अच्छा क्योंकि अच्छा स्मोकिंग जो है वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब सिर्फ ये देखने के लिए कि जो आर्ग्यूमेंट है उसमें फ़र्क करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट क्या होता है और एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि आर्गुमेंट नहीं है, उसमें अक्सर लोग कन्फ्यूजन में का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि तीन चार चीज़ें हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट लग तो रहा होता है कि वो एक आर्ग्यूमेंट है, कोई भी एक चीज़ जो भी कोई बात बोल रहा है या कोई एक कह लें कि आपको कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई चीज़ सुन रहे हैं, उसको आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वो एक आर्ग्यूमेंट होता नहीं है। उसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें पहली है रिपोर्ट। ठीक है, कोई एक रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट है, कोई न्यूज़ एंकर है जो कि एक चीज़ आपको बता रहा है। अब वो हो सकता है ऐसी वर्ड्स यूज़ कर रहा हो जो आपको लग रहा है कि यार ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है, लेकिन वो एक सिर्फ एक सिंपल एक कह लें कि एक चीज़ आपके सामने स्टेट कर रहा है। ठीक है ना, उसके अंदर कोई हो सकता है चीज़ हो, लेकिन वो एक रिपोर्ट है, वो उसका आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास आ जाता है अनसपोर्टेड असर्जन्स। ठीक है, जिसके अंदर कोई आपके पास वो जो रीजनिंग की अभी बात हो रही थी ना प्रेमिस की, कि उसके अंदर कोई प्रेमिस नहीं है, तो वो भी एक आर्गुमेंट नहीं कहलाएगा। उसके अलावा कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके अंदर ये होता है कि अगर ये हुआ तो फिर ये हो जाएगा, या अगर ये हुआ था तो ये हुआ है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो भी आर्गुमेंट में नहीं आती। उसके अलावा इलस्ट्रेशंस है जिसमें आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हो। अभी बहुत से लोगों ने जब स्टार्टिंग में जब मैं पूछा था ना बायसेस बताएं फेलिसिस बताएं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे, वो ये नहीं बता रहे थे कि आर्ग्यूमेंट है ये, वो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो एक एक्सप्लेनेशन में आ जाता है, उसको हम इलस्ट्रेशन कह देते हैं, वो एक आर्ग्यूमेंट नहीं होता। और फाइनली वो एक्सप्लेनेशन जो नीचे लिखा हुआ है ना वो भी ये कह लें कि सेम चीज़ है, लेकिन इलस्ट्रेशन में और एक्सप्लेनेशन में फ़र्क ये है कि इलस्ट्रेशन आप किसी एक चीज़ से समझाते हैं, जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, डेजीज जो एक फूल है, वो इस तरह से सलाद में बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह की कोई एग्जांपल लिखी हुई है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए इलस्ट्रेशन दी गई है, एग्जांपल दी गई है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ये है जो बाकी लोग बता रहे थे बगैर एग्जांपल्स के, जो लोग कह रहे थे कि ये होता है फैलेसी ये होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उसकी। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट और नॉन नॉन आर्ग्यूमेंट कह लें उसमें फ़र्क होता है, अगर इसकी किसी को समझ ना आई हो। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट लेते हैं अली शेर। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं लेकिन उसकी जो प्रेमिसेस है वो बहुत वीक है, तो क्या हमारा आर्गुमेंट ही रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा? और प्रेमिसेस और आर्गुमेंट का आपस में क्या रिलेशन है? अच्छा, जो आपने पहली बात की है ना कि आर्ग्यूमेंट अगर आपका प्रेमिस वीक है तो आर्ग्यूमेंट क्या कहलाया जाएगा, गलत कहलाया जाएगा या क्या होगा, तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाया जाएगा कि ये वीक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, वो वीक कहलाया जी। जाएगा। इसके आप यानी उस आर्ग्यूमेंट को सुन के आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये बात इसने बड़ी जबरदस्त ने बड़ा जबरदस्त दलील दी है, बड़े जबरदस्त सबूत है इसके पास, तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। आप ये नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं यार इसके तो जो रीजनिंग थी वही गलत थी, या आप कहेंगे इसकी बात में दम नहीं है, ये कह लें। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ पूछी आपने? दूसरा यही कि इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, मतलब कि अगर हमारा आर्गुमेंट रॉन्ग हो लेकिन जो हमारे उसमें प्रेमिसेस हैं वो बहुत वैलिड हैं, तो उस कंडीशन में फिर क्या करेंगे आप? आर्ग्यूमेंट रॉन्ग हो लेकिन प्रेमिसेस मजबूत हो, ये कह रहे हैं, या प्रेमिसेस बिल्कुल ठीक हो, जी बिल्कुल। सॉलिड हो। अच्छा,
एक तो ये चीज़ है कि जो आपके वो इसमें आ जाता है कि आपकी प्लेसमेंट हो सकता है गलत हो, आपने जिस तरह का कोई कंक्लूजन बनाया वो गलत हो। ठीक है, ये अब उसकी ना आप कह लें कि हम आगे डेप्थ में अगर जाए ना आर्ग्यूमेंट की, तो उसमें इस तरह की फॉर्म निकल आती है। लेकिन सिंपल रखने के लिए आपने ये ज़हन में रखना है कि प्रेमिस जो चीज़ है ना वो फैक्टर बड़ा मैटर करती है, क्योंकि आपके पास जो आपका प्रेमिस होना चाहिए ना वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, उसको आपने पहले फोकस करना है एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, फिर उसकी बेसिस पे आपने कंक्लूजन देना होता है। तो लिहाजा ये जो प्रेमिस वाला पार्ट है ना, ये फोकस में रखना ज़रूरी है। बाकी वो आगे जाके अगर आप कंक्लूजन एक ऐसा बना दें जो कि हो सकता है प्रेमिस के साथ इतना मिलता जुलता ना हो, प्रेमिस हालांकि बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन कंक्लूजन एक अजीब सा आप दे दें, कोई अलग ही बात आप कर दें जो कि उसका कोई सर पैर हो सकता है ना जुड़ रहा हो, तो वो आपका आर्ग्यूमेंट तब भी वीक हो जाता है। वो उसकी फॉर्म्स में आता है, वो आगे जाके आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में आता है, वो भी ज़रा हमने इसमें तो कवर नहीं किया, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह की फॉर्म मौजूद है। समझ आ गया आपको? जी आ गया। जी, आयशा का क्वेश्चन हमारे पास चैट में आया है। वो पूछ रही हैं कि कैन आर्ग्यूमेंट बी स्ट्रॉन्ग और वीक बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज प्लेस्ड। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर जो लड़का है उसके फादर जेन्युइनली स्मार्ट हैं या साइंटिस्ट हैं, तो क्या हम इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे? हाँ, ये पहले से तो पूछ रही हैं बेहतर हो आयशा। जाएगा। हाँ, ठीक कह रही हैं वो, कि अगर तो वाकई में वो एक साइंटिस्ट है और उनके पास कोई दलील है तो हाँ ये बात हो सकती है, मगर जो आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ अभी दिया गया ना, उसमें ये बात वाजिया नहीं है कि वो साइंटिस्ट है। अभी देखें ना, स्मार्ट और इज अ साइंटिस्ट, इसमें फ़र्क है। साइंटिस्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हो सकता है कि आप कह लें कि एक ज़्यादा बेहतर मजबूत आपके पास जो है ना वो हो जाए, दलील हो जाए। लेकिन आप कह लें कि वो स्मार्ट है तो वो कई लोग स्मार्ट होते हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट वो होता है जो कि पहले से एविडेंस और फैक्ट और डेटा के साथ काम कर रहा होता है, तो वो एक ज़्यादा बेहतर आपके पास आ जाता है प्रेमिस। लेकिन ये है कि जो इसमें अभी आर्गुमेंट बनाया गया एग्जाम्पल 1 में, उसके अंदर वो चीज़ इतनी क्लियर नहीं है, तो लिहाजा वो अभी भी वीक ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट अगर आपने चेंज करना है तो उसके अलावा अपनी वर्डिंग चेंज कर लें। आप ये कहें माई डैड इज अ साइंटिस्ट देयरफॉर, उस उन्होंने जो बात की होगी वो ठीक होगी, इस तरह हो सकता है। मगर वो आगे जाके आपने अगर आपने मैं हमें फैलेसीज में अगर पढ़ा है या नहीं, वो फैलेसीज में भी आ जाती है कि वो आर्ग्यूमेंट में कोई एक फैलेसी होती है उस तरह की। ठीक है ना, कि अगर साइंटिस्ट भी हो तो वो भी एक किस्म की फैलेसी होती है, लेकिन वो फैलेसी के चैप्टर के अंदर कवर होगा। अभी के लिए हाँ वो इससे तो बेहतर ही हो जाएगा, जो अभी एग्जाम्पल है ना उससे तो बेहतर ही होगा। ओके, अली हसन, आप अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। अच्छा भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आर्गुमेंट अपनी किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं, सही है? आर्ग्यूमेंट अपनी किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने, हाँ कह लें, ठीक है। तो इसमें ये मतलब आपको स्टेटमेंट दें, फर्ज करें कि मुझे ये स्टेटमेंट ही लग रही है कि मतलब स्टोना, ये एग्जाम्पल 2 में कि सिगरेट मतलब तुम्हें नहीं करना चाहिए, फिर आगे इसको हम ये आर्गुमेंट में चीज नहीं आ जाती कि वो तुम्हारी सेहत के लिए नहीं ठीक है, और फिर आगे से हमसे पूछेगा सेहत के लिए कैसे नहीं ठीक, फिर हम उसको प्रेमिसेस में मतलब लेके जाएंगे। वो एक अलग पॉइंट है ना कि आपने एक चीज ये सामने जिस तरह एग्जांपल रखी और अगले ने कहा कि नहीं ये कैसे हो गया कि वो बैड है, आप कोई दलील दे, कोई सबूत हो, तो उसके अंदर फिर आप फर्दर एक और आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और उसके अंदर आप वो उसको कह लें कि कोई स्टडी का बता देंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बता देंगे, ठीक है ना। वो एक अलग चीज हो जाएगी, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यानी मेरा असल में क्वेश्चन यही था कि मतलब जो एक स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करने के लिए आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, हम्म आर्ग्यू कर रहे हैं, हम्म। ये इनमें क्या डिफरेंस होगा? ये किस तरह डिसाइड होगा कि ओ ये आप अच्छा अच्छा। आर्ग्यू कर रहे हैं या ये? ओके ओके, यानी कि ये तो क्या ये स्टेटमेंट है या क्या ये आर्ग्यूमेंट है, ये कह रहे हाँ, हैं ना आप? ये अच्छा जी ये जी ठीक है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि अभी बहुत मुझे भूल गया, लेकिन लोगों ने स्टार्टिंग में ना इस तरह की बहुत सी एग्जांपल दी थी कि चलो एक मैं वैसे ही बना लेता हूँ कि जैसे मैंने कहा था, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो आसमान है वो नीला है, ठीक है ना। और मैंने ठीक। उसके बाद कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था ये बताएं कि क्या ये आर्ग्यूमेंट है या नहीं। तो जवाब ये आया था कि आर्ग्यूमेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है जिसको मैंने बता दिया ठीक है, है। लेकिन बेसिकली है तो एक स्टेटमेंट ही ना, ये आर्ग्यूमेंट में नहीं आएगा। हाँ ठीक है ना, इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यार ये जो इसने बात बोली है ये एक सिंपल स्टेटमेंट इसने बोली है, इसने कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई इसमें कंक्लूजन नहीं है, तो वो फिर आर्ग्यूमेंट में नहीं आएगा। हाँ। तो अगर इसको आर्ग्यू करना हो तो इसमें आर्गुमेंट देना तो क्या वो क्या होगा? आसमान में उस करना आप कहते हाँ हैं। उसमें आप, लेकिन वो आपको एक बेहतर देंगे ना, बस आसमान की तो नहीं आप देंगे।
हाँ, उसको यूज करते हुए कोई आपने कंक्लूजन ऐसी देनी है तो वो हो सकता है। अब वो सोचनी पड़ेगी, मेरे जहन में तो अभी इतना नहीं आ रही, लेकिन ये है कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जैसा कोई टीचर है वो मतलब स्कूल में, पानी की वजह से कोई जमीन के कलर की वजह से रंग नीला आसमान का रखा या जो ये मेरे आर्गुमेंट है। मेरे जहन में बिल्कुल यही थी। हाँ, मैं यही कहने लगा था कि एक टीचर अपने ठीक है स्टूडेंट को ठीक कहे कि आप आसमान की ड्राइंग करें, लेकिन आसमान नीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसमान का जो कलर है वो नीला होता है। इस तरह की कोई आप बात बोलें, ठीक है। चलें फिर आज एंड करें इसको। एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड शाम, या सेशन एंड करें? नहीं, मैंने काफ़ी बोल दिया, अब एंड करते हैं। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद जज़ाकल्लाह है खैर। ये सेशन आप सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। और लास्ट में इम्पोर्टेंट बात, फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कर दीजिए। आपकी कोई भी सजेशन, फीडबैक, कोई सवाल रह गया हो, फीडबैक फॉर्म में फिल कर दें, आपके साथ चैट में शेयर किया गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस के अगले सेशन में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।